मम ते मते स्मृतिरपि त्वय्यर्चनं चापि ते हस्तावञ्जलये कथा श्रुतिरतः कर्णोक्षिसम्प्रेक्षते स्वस्तत्यां व्यसनं शिरोनतिपरं सेवेन्द्रशीयेन ते तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृति तेनैव तेजः पते। देवादिदेव अतिशयकारी वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, संत श्रोमणय आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य निर्यापक समण मुनि श्री वीर सागर जी महामुनि राज की, समस्त मुनि संघ की। प्रभु को अपना बनाना सीखो। हमारे जीवन का कल्याण मात्र पूजा करने से, दर्शन करने से, भक्ति करने से नहीं होता है। आप क्या मान कर के प्रभु की भक्ति करते हैं, सब कुछ उस पर डिपेंड करता है। अंबड़ वाले भगवान को क्या मानते हैं, कितना मानते हैं? अपना मानते हो कि नहीं मानते हो? कितने परसेंट अपना मानते हो? कितने परसेंट? चाहे महावीर मंदिर वाले हो, चाहे शांतिनाथ मंदिर वाले हो, चाहे चंद्रप्रभु मंदिर वाले हो, कितने परसेंट अपने मानते हैं? हाथ खड़े करें जो 100% अपना मानते भगवान को। दो बोल रहे हैं वो सोने। एक तरफ आपका बेटा और एक तरफ आपके भगवान, पहला स्थान किसको दोगे? भगवान को। भगवान के सामने बोल रहा हूं, सही सही बोलना। बेटे के ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने बोला 25 लाख खर्च करना है और मंदिर निर्माण के लिए 25 लाख चाहिए। हाँ, कास्टली वाली। हाँ बोलिए, कितने लोग तैयार हो जाएंगे? अब पहला स्थान किसको दोगे? पहले बेटे को कि पहले मंदिर को, भगवान को? सबके हाथ नीचे हो गए। इसका अर्थ है 100% नहीं मानते हो। तो हम यही जानना चाहते कितना परसेंट मानते हो? अब सही सही बता दो। 80%, 70%, 60, 50, 30, 40, 20, 10, 1, 2, कितना परसेंट? कोई नजर ही नहीं आ रहा। आपके सामने हम एक लिस्ट रखते हैं। एक आपका बेटा है, दूसरा बेटी है, तीसरा माँ, तीसरा पात्र आपकी माँ है, चौथा पात्र आपके पिता है, पांचवा पात्र आपका भाई है, छठवां आपकी दुकान है, सातवां आपकी गाड़ी है, आठवां आपका भोजन है और नौवां आपका भगवान है। तो भगवान का नंबर कौन से स्थान में आएगा? हाँ बोलिए, सभी से पूछ रहे हैं। 9 पात्र हमने रखे, भगवान का नंबर कहाँ आएगा? 1, 2 से लेकर के 9 में कौन से नंबर में? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ की लास्ट में। अब बोला कितने लोग भगवान को पहले नंबर में स्थान देते हैं? अब नहीं देते। पहले आप अपने बेटे के लिए सारे कार्य करोगे, फिर बेटी के लिए करोगे, फिर माता पिता के लिए करोगे और उससे भी बढ़कर के दुकानदारी के लिए करोगे, है ना? पैसे के लिए पहला स्थान है। सबकी दृष्टि में प्रभु का नंबर कहाँ आता है? जब सारे कार्य हो जाते हैं, पूरे परिवार के सारे कार्य, दुकानदारी के सारे कार्य, भोजन पानी के सारे कार्य, रिश्तेदारी के सारे कार्य हो जाते हैं, अब समय बचा है तो भगवान के पास आ रहे हैं,
यही है ना सत्यता, बिल्कुल कड़वा सत्य यही है ना। अच्छा, यहाँ अंबड़ में भिखारी आते हैं, भिखारी आते हैं। कितने लोग भिखारी को कुछ रोटी वगैरह खिलाते हैं, भोजन देते हो भिखारी को? तो ताजा भोजन देते हो कि बासा भोजन देते हो? कौन सा भोजन देते हो, ताजा कि बासा? बासा भोजन। भगवान के लिए बचा हुआ समय कि पहला समय? भगवान के लिए पहला स्थान कि आखिरी स्थान? आखिरी रोटी किसकी? भिखारी की। आखिरी धन किसका? भगवान का। आखिरी समय किसका? भगवान का। तो आप लोगों की दृष्टि में भगवान बड़े कि भिखारी बड़ा, कि भगवान भिखारी एक जैसे? जैसे आप भिखारी को बचा हुआ भोजन देते हो, ऐसे ही भगवान की भक्ति करने के लिए जो भक्त हुए, देखो भगवान की भी राशि भ से शुरू हो रही है, भिखारी की भी भ से शुरू हो रही है, भक्त की भी भ से शुरू हो रही है। तो आपकी दृष्टि में भिखारी और भगवान एक ही हो गए कि नहीं? क्यों रवि, सही बोलो, यही हो गए ना? आप भले ही कह दो कि हम पहले स्थान में भगवान को रखते हैं, पर आप पहले स्थान में भगवान को नहीं रखते हैं। अब आप सबसे आखिरी स्थान में भगवान को रखते हैं। और प्राय यह स्थिति हर एक व्यक्ति की है। वो सारे कार्य पहले निपटा लेगा, पहले बच्चों की सारी जरूरतें पूरी करेगा, बच्चियों की करेगा, फिर माता पिता की करेगा, फिर रिश्तेदारों की करेगा, फिर दुकानदारी की करेगा, फिर भोजन की करेगा, सारी की सारी। जब सब कुछ हो गया है, सब कुछ निपट गया है, अब आखिरी में किसका नंबर आया? भगवान का। बस इसी कारण कल्याण नहीं हो रहा है। भक्त लोग भक्ति तो बहुत करते हैं, जैसे आप सभी लोग भक्ति कर रहे हो, पूरे अम्बड़ वाले भक्ति कर रहे हैं ना, बहुत अच्छे से भक्ति कर रहे हैं। पर क्या मान करके भक्ति कर रहे हैं और कितना मान करके प्रभु की भक्ति कर रहे हो, सारा खेल यहाँ पर आ जाता है। तो भक्ति उसे फलती है, धर्म उसे फलता है, प्रभु उसे फलते हैं, गुरु उसे फलते हैं, जो उन प्रभु को सबसे पहले नंबर में स्थान देता है। जो पहले नंबर में स्थान देता है वो अपने प्रभु के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा, मरने के लिए भी तैयार हो जाएगा। पहले वो प्रभु की भक्ति करेगा, फिर बाद में सारे कार्य करेगा। तो वो कहलाता है सही समर्पण, वो कहलाती है सही श्रद्धा। अभी आप लोगों का समर्पण तो है, पर उतना समर्पण नहीं है जैसा समर्पण होना चाहिए। है वो इतना समर्पण? नहीं है ना उतना समर्पण। वैसा समर्पण अपने जीवन में लाना सीखो। जैसे आपका बच्चा बीमार हो जाता है तो आपको नींद आती है? आपका मंदिर अधूरा है तो नींद आती है? सबको नींद आ जाती है, क्योंकि मंदिर की पूरी करने की जिम्मेदारी किसकी है? किसकी है? कमेटी की। यही है ना, मंदिर की पूरा बनाना की जिम्मेदारी किसकी है? कमेटी की। वेदी प्रतिष्ठा की जिम्मेदारी किसकी है? कमेटी की। भगवान को वेदी में विराजमान करना उसकी जिम्मेदारी किसकी है? तो भगवान जो है किसके हैं? आपके हैं कि समाज के हैं कि कमेटी के हैं? बोलिए, भगवान किसके हैं? कमेटी के? समाज के? सबके हैं। जो सबका होता वो किसी का नहीं होता, जो सबका होता है वो किसी का नहीं होता। रेलवे प्लेटफॉर्म किसका है? सार्वजनिक संपत्ति किसकी है? सबकी है ना। तो वहां जाकर के रेलवे प्लेटफॉर्म में आप केले का छिलका भी फेंक दोगे, कचरा भी फेंक दोगे, पान खा करके थूक भी देते हो। अपने घर के बेडरूम में कितने लोग पान खा करके थूकते हैं? ड्राइंग रूम में कितने लोग केले का छिलका फेंक देते हैं? मूंगफली खा करके छिलके फेंक देते ड्राइंग रूम में? कोई नहीं फेंकता। क्यों नहीं फेंकते हो? क्योंकि वो हमारा घर है, और जो हमारा घर है वो साफ सुथरा रहना चाहिए, स्वच्छ रहना चाहिए। और जो सार्वजनिक संपत्ति है, गार्डन है, बगीचा है, रेलवे प्लेटफॉर्म है, सरकारी बस स्टैंड है, वो क्या है? सार्वजनिक है कि नहीं? तो वहाँ ध्यान रखते हो? नहीं रखते ना। क्यों? क्योंकि वो सबकी है। तो जो वस्तु सबकी होती है वो किसी की नहीं होती। भगवान किसके हैं? समाज के।
अब समाज के हैं तो किसी के नहीं होते। एक कहावत आती है, 7 मामा का भांजा भूखा सोता है। हाँ, एक मामा सोचता है दूसरा तो खिला ही देगा, दूसरा सोचता है तीसरा खिला देगा, तीसरा सोचता है चौथा खिला देगा, चौथा सोचता है 5वां खिला देगा, और बेचारा भांजा भूखा सो जाता है क्योंकि कोई खिलाता ही नहीं है। तो जो भी सार्वजनिक हो जाता है, जो सामाजिक हो जाता है, वो किसी का नहीं होता है। आपने भगवान को समाज के हवाले छोड़ करके रख दिया है, अथवा कमेटी के हवाले छोड़ करके रख दिया है। आप सभी लोगों ने मंदिर को किसके हवाले छोड़ करके रखा है? कमेटी अथवा समाज के हवाले। बस आपने समझना खो दिया सब कुछ। भगवान जब हमारे अपने होते हैं, जैसे बच्चा आपका अपना होता है, उसकी सुरक्षा के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए, उसकी पढ़ाई के लिए, उसके जीवन के लिए आप कितनी चिंता करते हो। बच्चा पैदा हुआ भी नहीं है तभी से प्लानिंग शुरू हो जाती है। जितने भी नए कपल होते हैं ना, नई जब शादी होती है, अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ पर प्लानिंग कैसे हो जाती है, जब बेटा पैदा होगा अथवा बेटी पैदा होगी तो उसके लिए कहाँ पढ़ाना है, कितना संग्रह करके रखना है, कैसी स्टडी कराना है, कितनी सुविधाएं देना है, कितना एफडी करके रखना है, कौन कौन से क्रेडिट आप किसान विकास पत्र आदि खरीद करके रखते हैं, पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट करके रखते हो। क्यों? क्योंकि भविष्य की प्लानिंग है। क्योंकि पुत्र अथवा पुत्री आपकी अपनी है तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी, उसके अच्छे भविष्य के निर्माण के लिए आप पहले से चिंतन करने लगते हो। वो इसलिए क्योंकि आपने उन बच्चों को अपना माना है। ऐसी है ना? लेकिन आपने महावीर भगवान को कितना अपनाया है? अब बताना, कितने लोग हैं भगवान को अपना मानते हैं, मंदिर को अपना मानते हैं? एक बार भाव बना करके देखो, जितनी चिंता आप अपने बच्चों के लिए करते हैं, काश उतनी ही चिंता अपने प्रभु के लिए करने लगो तो समझना वो जीव बहुत जल्दी कल्याण करने वाला हो जाता है। वो तो अपने प्रभु के लिए मर मिटने वाला हो जाता है। जैसे वो माँ अपने बच्चे के लिए भूख भी सहन कर जाती है, कष्ट भी सहन कर जाती है, हर दुविधा को सहन कर जाती है, लेकिन अपने बच्चे के लिए सारी सुविधाएं प्रोवाइड कराती है। उसको अपना बच्चा अपने से भी अधिक प्रिय लगता है, अपने बच्चे के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाती है। तो जैसा अपनापन आपका अपने बच्चों के प्रति है, जिस दिन अपनापन प्रभु के प्रति आ जाएगा तो समझना सच्ची भक्ति वहां पर उतर करके आ जाएगी। और ऐसा भक्त वो होता है, सच्चा भक्त होता है, फिर उन भक्तों का नाम आचार्य प्रवर को शास्त्रों में लिखना पड़ता है। अरे आपसे तो अच्छा मेंढक है ना? मेंढक की भक्ति देखो, भगवान की भक्ति करने के लिए उसने अपने प्राणों की परवाह नहीं की। छोटा सा मेंढक मुख में फूल की पंखड़ी दबा करके जाता है भगवान के समो शरण में दर्शन करने के लिए। उसे मालूम था कि उस समो शरण की यात्रा में हजारों लोग चल रहे हैं, हाथी भी चल रहे हैं, घोड़े भी चल रहे हैं, रथ भी चल रहे हैं। मेरी काया बहुत छोटी है और हाथी आदि की काया बहुत बड़ी है। उसे यह भी पता था कि इतनी भीड़ में जाना है, शायद मैं पहुंच भी पाऊंगा कि नहीं पहुंच पाऊंगा, लेकिन उसके हृदय में भक्ति समाई थी कि चाहे कुछ भी हो, मैं पहुंचूं अथवा ना पहुंचूं, लेकिन मेरे हृदय में भाव है तो मुझे दर्शन करना, भक्ति करना है। बस भक्ति के लिए निकल पड़ा। भगवान के समोशरण में तो नहीं पहुंच पाया, स्वर्ग में पहले पहुंच गया। हाथी के पैर के नीचे आया और मर गया, स्वर्ग पहुंच गया। स्वर्ग पहुंच करके देव बन करके और राजा श्रेणिक से पहले वह भगवान के समोशरण में दर्शन करने पहुंच गया। तो ये जो भावना उसकी थी, वो भावना कभी भी अधूरी नहीं रहती। भले ही वो मेंढक की पर्याय में भावना कर रहा था, लेकिन सबसे पहले स्वर्ग, सबसे पहले समोशरण में पहुंचने वाला कोई जीव था तो वही मेंढक का जीव था। उसने अपने प्राणों की परवाह नहीं की, अपने शरीर की परवाह नहीं की, बस तीव्र भावना को लिए हुए, तीव्र अपनेपन की भावना को लिए वो भक्ति करने वाला था। जिस दिन आप लोगों के हृदय में ये तीव्र भावना प्रकट हो जाए, समझना भक्ति आपको सिद्ध हो जाएगी। और जब तक आप प्रभु को सबसे आखिरी नंबर पे रखोगे, जिंदगी भर नहीं, भवो भवो तक भक्ति करते रहो।
रोज पूजा करते रहो, रोज अभिषेक करते रहो, रोज विधान करते रहो, वेदी प्रतिष्ठा 1 नहीं 2 नहीं 4 करा लो, पंचकल्याणक प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव कई करवा लो, उससे कभी कल्याण नहीं होने वाला, क्योंकि आपके मानस पटल पर प्रभु का स्थान सबसे लास्ट है। यही सबसे बड़ी गलती प्राय हर व्यक्ति कर जाता है। भक्ति फलती है, लेकिन वो भक्ति फलती है जब हम प्रभु को अपना स्वीकारते हैं, हम प्रभु को सामाजिक नहीं बना करके रखते हैं, हम प्रभु को पहला स्थान हृदय में देते हैं। एक बार अपने हृदय में पहला स्थान दे करके देखो, जिसने प्रभु को पहला मान लिया तो वो प्रभु उसके लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाएंगे। भगवान सर्वज्ञ हैं, वो सब कुछ जानते हैं, वो उस भक्त को भी पहचान रहे हैं कि ये भक्त ऐसा भक्त है, इसने मेरे खातिर न परिवार की चिंता की, न बच्चों की चिंता की, न व्यापार की चिंता की, न दुकान की चिंता की, न किसी की चिंता की, मेरे लिए सब कुछ करने को तैयार हो गया, अर्पण करने को तैयार हो गया। तो उसकी जो तीव्र भावना है, वह तीव्र भावना उस विशुद्धि को पैदा करती है, और उस विशुद्धि से ऐसा सातिशयक पुण्य कर्म का अर्जन होता है, और वह कर्म उसका कल्याण करने वाला हो जाता है। तो भक्ति यदि करना सीखना है तो प्रभु को पहला स्थान दे करके भक्ति करो, तब आपका कल्याण होगा। अभी तो आपकी लिस्ट में भगवान 9वें नंबर पर बैठे हैं, कड़वा सत्य कह रहे हैं। भले आप मुख से कह दो कि हम पहले नंबर में रखे हैं, जब भी जीवन में कोई आवश्यक कार्य होगा तो आप मंदिर को छोड़ जाओगे, बच्चे के पास पहले चले जाओगे। भले ही आप प्रतिदिन अभिषेक करते हो और उसी समय बच्चे को स्कूल में भेजना है, तो अभिषेक करने आओगे कि स्कूल में भेजने चले जाओगे? आप कहो कि भगवान तो बैठी है वेदी में, भगवान थोड़ी कहीं जा रहा है ना, भगवान तो कहीं नहीं जा रहा है। तो हम अपने बच्चे को पहले देख लेते हैं, यानी हर कार्य के लिए आप सबसे पहले भगवान को छोड़ते हैं। घर में कोई रिश्तेदार आ रहा हो, रोज अभिषेक करते हो, उस दिन आप अभिषेक या तो लेट कर दोगे या छोड़ भी दोगे। यानी एक रिश्तेदार के लिए भी आपने भगवान को छोड़ दिया। दुकान में ग्राहक आ जाए तो भी छोड़ दोगे। आप ग्राहक के लिए छोड़ रहे हो, रिश्तेदार के लिए छोड़ रहे हो, बच्चों के लिए छोड़ रहे हो, और कोई पार्टी के लिए इनविटेशन आ गया, उस समय नाश्ता है अभिषेक के समय, तो पहले नाश्ता कर लेते अच्छे से, फिर बाद में अभिषेक कर लेंगे। यानी एक प्लेट नाश्ता के लिए भी भगवान को छोड़ने को तैयार हो जाओगे। तो आपकी दृष्टि में भगवान की कीमत क्या रही है? क्या रही है? आप सभी लोगों की दृष्टि में भगवान की कीमत कहते हुए हमें बड़ा दुख हो रहा है, भिखारी से ज्यादा नहीं है। सत्य कह रहे हैं कि नहीं? मुख से कहोगे हम भगवान मान करके पूज रहे हैं, हम भक्त हैं, लेकिन अंतरंग में जो भाव चल रहे हैं वो लास्ट नंबर के हैं। क्योंकि बचा हुआ भोजन उस भिखारी को दिया जाता है जो तुच्छ होता है। बच्चे के लिए कभी बासा भोजन नहीं दिया जाता है। देते हो? कोई माँ है जो उस बेटे के लिए बासी रोटी बासा भोजन देती? नहीं। भिखारी को क्यों देती है बासा भोजन? क्योंकि उसकी दृष्टि में भिखारी की कोई वैल्यू ज़्यादा नहीं है। समझना, साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करना, इसके पीछे छिपे हुए मनोविज्ञान को समझो। ये सारा का सारा मनोविज्ञान का खेल है। बस ये जो मानसिकता आपकी भिखारी के प्रति रहती है, वही मानसिकता भले ही आप शब्दों से ना कहो, लेकिन धर्म के प्रति होती है। और ये मानसिकता हमें ऊपर नहीं उठने देती है। समझना इस विषय को, इस रहस्य को समझने की कोशिश करें। यदि हम जीवन में ऊपर उठना चाहते हैं, अपनी तरक्की करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, एक काम सबको करना होगा। प्रायोरिटी लिस्ट में प्रभु को लास्ट से सेकंड लास्ट भी नहीं, थर्ड लास्ट फोर्थ लास्ट नहीं, बल्कि टॉप मोस्ट पोजीशन में रखना होगा। जो टॉप मोस्ट पोजीशन में रख देगा, फिर वो बहुत जल्दी ऊपर उठ जाएगा। जितने भी लोगों का कल्याण हुआ है, सिर्फ उन्होंने यही धारणा बनाई है कि हमारे प्रभु हमारे हृदय में प्रथम स्थान में है। तो आप सबसे कह रहे हैं, प्रभु को अपना बनाना सीखो। और जहाँ
प्रभु को हम अपना बना लेते हैं, फिर न तो हमें कहने की आवश्यकता होगी, न प्रतिष्ठाचार्य भैया जी को कहने की आवश्यकता होगी, न ही कमेटी को कहने की आवश्यकता होगी कि अपने प्रभु के लिए हमें कुछ करना है, मंदिर के लिए कुछ करना है, गुरु के लिए कुछ करना है। वह भक्त तो उस माँ से भी बढ़कर के हो जाएगा, जैसे माँ उस बच्चे के पीछे पीछे घूमती है ना। बच्चा माँ के पीछे नहीं घूमता है। जब भोजन कराना होता है तो माँ बेटे के पीछे घूमती है कि बेटा माँ के पीछे घूमता है? हाँ? बेटा आगे आगे घूमता है, माँ थाली लेकर के पीछे पीछे घूमते रहती है। क्योंकि कितना ज्यादा अपनापन उस पुत्र से है, उसका कितना ज्यादा लगाव उस पुत्र से है कि उस पुत्र के थोड़े से भी कष्ट को वो सहन नहीं कर पाती, भूख को सहन नहीं कर पाती, बुखार को सहन नहीं कर पाती। वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती है। जिस दिन हमारे हृदय में वैसा लगाव अपने भगवान के लिए, अपने मंदिर के लिए हो जाए, तो समझना आपने धर्म के और भक्ति के रहस्य को समझ लिया। यही रहस्य है हमें ऊपर उठाने वाला है। वो तीव्र भावना प्रभु के प्रति होना चाहिए। बस वह तीव्र भावना सबसे बड़ा चमत्कार आपके जीवन में आपको दिखा देगी। और कुछ नहीं कहना चाह रहे। आप भक्ति कर रहे हैं, बहुत अच्छा, लेकिन कुछ लोग उनमें से ऐसे होंगे जो प्रभु को लास्ट में नहीं रखते हैं, पर मिडल में रखते हैं, बीच में रखते हैं। आखिरी में तो नहीं रखे भगवान को, पर पहले में भी नहीं रखा है। कहाँ पहला स्थान किसका आएगा? सही सही बताओ, बेटे का कि पैसे का? उसमें भी थोड़ा सा अंतर आ जाएगा। कुछ लोगों के लिए पहला स्थान उनकी दुकान आएगी। वो दुकान के लिए, वो व्यापार के लिए सबको छोड़ने को तैयार हो जाते हैं। कुछ लोग हैं, उनकी दृष्टि में पहला स्थान उनकी दुकान नहीं आएगी, व्यापार नहीं आएगा, उनका पुत्र मोह आ जाएगा, संतान आ जाएंगी, तो संतान के लिए वो सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनकी दृष्टि में पहला स्थान माता पिता आ जाएंगे। अब आप कहोगे कि महाराज जी हमारा परिवार है तो हमारा तो कर्तव्य है बच्चों की केयर करना, माता पिता की सेवा करना। हम भी मानते हैं केयर करना चाहिए, सेवा करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, लेकिन एक बार प्रभु को पहला स्थान दे करके देखो तो अपने आप सबके कष्ट वैसे ही दूर हो जाएंगे, सबकी परेशानी वैसे ही दूर हो जाएंगी, क्योंकि भगवान देख रहे हैं इसने मेरे खातिर सबको गौण किया और सबसे मुख्य स्थान दिया है तो मुझे दिया है। बस ये मुख्य स्थान देने वाली प्रवृत्ति जिसकी भीतर से पैदा हो जाती है, तो सही भक्ति का प्रादुर्भाव, सही भक्ति का जन्म वहाँ पर होता है। और ये जब जन्म हो गया तो समझना उस भक्त ने प्रभु को अपना बना लिया है। तो हमारा कल्याण मंदिर में बैठे हुए भगवान से नहीं होता है। जब उन्हें अपना मान करके हम हृदय में बैठाते हैं, हृदय में स्थान देते हैं, तो उससे होता है जैसे आपने अपने बच्चों को हृदय में बैठाया है। बच्चा रात भर नहीं सोता है तो आपको भी नींद नहीं आती। बच्चे को थोड़ी सी चोट लग जाती है तो आपको दर्द होता है ना। चोट उसे लगी है, खून उसके शरीर से निकल रहा है, और आंसू आपकी आंखों से क्यों निकलते हैं? आपको ही खून निकलता है? नहीं निकलता है। आपके शरीर में कहीं दर्द होता है? नहीं होता है। फिर आंसू आपकी आंखों से क्यों आ जाते हैं? इसलिए आते हैं कि भले ही वो बेटा बहुत दूर है, पर वो उसे आपने अपने हृदय में स्थान दे करके रखा है। वहाँ क्षेत्र की दूरी मायने नहीं रखती। वो चूंकि हृदय में समाहित हो गया है तो चोट उसे लगती है, कष्ट उसे होता है, बीमार वो पड़ता है, और दर्द जो है माता को होने लगता है, पिता को होने लगता है। बस ठीक वैसे ही जिस दिन प्रभु को आप हृदय में वैसा स्थान दे दोगे तो समझना आपको भी वो पीड़ा होगी। तो आप सभी भक्तों से कहना चाहते हैं, आपकी राशि और भगवान की राशि एक रहे तो बहुत अच्छा,
लेकिन आपकी राशि में भिखारी की राशि सम्मिलित हो जाए तो बड़ी खतरनाक बात हो जाएगी, खतरे का चिन्ह, अलार्म का चिन्ह हो जाएगा। तो उसे समझो, उसे छोड़ो और बस कुछ नहीं करना है। प्रभु भले ही मंदिर में बैठे हैं और आप अभी बेदी बना रहे हो, उन बेदी में नए भगवान को विराजित करोगे, लेकिन कैसे विराजित करना? हृदय में पहला स्थान दे करके विराजित करना। और ये सोचना आज तक पूरा जीवन मैंने अपने परिवार के लिए दिया, अपने बच्चों की सुख सुविधा के लिए दिया है, लेकिन आज मेरे ज्ञान चक्षु खुल गए हैं, आज मैं वैसा ही अपनापन अपने प्रभु से पैदा कर रहा हूँ और अपना मान कर के लिए वो सब कुछ करने को तैयार हो जाऊँगा जो अपने पुत्र के लिए, अपना व्यापार के लिए, अपने पैसों के लिए, अपने दुकान के लिए, अपने परिवार के लिए करने को तैयार हो जाता हूँ। तो समझना आने वाले समय में जब भी शास्त्र लिखे जाएंगे तो सबसे पहले उस भक्त का नाम आएगा, वह भक्त जो प्रभु को पहला स्थान देता था। अभी इतना ही कहना पर्याप्त समझते हैं। आने वाला दिन, कल का दिन आपके इस पूरे कार्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण दिन है, जो विगत कई दिनों से आप तैयारी कर रहे थे वेदी प्रतिष्ठा की, और उसकी पूर्णता होती है वे भगवान जब उस वेदी पर विराजित होते हैं। तो हम देखना चाहते हैं ऐसे कौन से भक्त हैं, शब्दों वाले भक्त नहीं, जयकारा लगाने वाले भक्त नहीं। जयकारा लगाना बड़ा आसान है, हर कोई जयकारा लगा देता है। हाथ जोड़ने वाले भक्त नहीं। हमें कौन से भक्त देखना है? कौन से भक्त हैं? जो प्रभु को हृदय में स्थान देने वाले हैं, अपना मान करके भक्ति करने वाले हैं। तो भले ही अभी तक का जीवन ऐसा ही व्यतीत हो गया हो, हमने ऊपर ऊपर से प्रभु की भक्ति की हुए, लेकिन जागृत होकर के नई समझ पैदा करके आज हम ये संकल्प ग्रहण करते हैं, अब से हम प्रभु को अपना मानेंगे। कितना अपना? जितना आप अपने पुत्र को मानते हो उससे भी बढ़ करके अपना। बस ये अपनेपन का भाव हो जाएगा तो आप सारे के सारे कार्य फिर जी जान लगा करके स्वतः ही करने लगोगे। न उसके लिए न तो हमें कहने की आवश्यकता होगी, न प्रतिष्ठाचार भैया जी को कहने की आवश्यकता होगी, न किसी अन्य व्यक्ति को कहने की आवश्यकता होगी। क्योंकि जैसे आपका बेटा कष्ट में होता है तो पड़ोसी व्यक्ति आकर के आपको कहता नहीं कि उसकी केयर करो, उसको भोजन कराओ, उसकी दवाई कराओ। आप बिना कहे स्वतः ही उसका संज्ञान लेकर के सारे कार्य करने लगते हैं। तो जो दृष्टि आपकी अपने संतान के प्रति है, वही दृष्टि आपके अपने प्रभु के प्रति आ जाए तो बहुत शीघ्र आप प्रभु के भक्तों में सबसे पहले आ जाओगे। क्योंकि देखो, जिस भक्त ने प्रभु को पहला स्थान दिया, फिर उस भगवान की नज़र में भक्त को भी वो पहला स्थान देंगे। तो जहाँ पहला स्थान मिल जाता है तो अपने आप जीत सुनिश्चित हो जाती है। बस यही कहना चाहते हैं कि भक्ति करो तो ऐसी करो कि प्रभु के बिना हमें न दिन में चैन, न रात में चैन, कुछ भी नज़र ना आए, न हमारे लिए भोजन रुचे, न अन्य सुख सुविधाएं रुचें, हमें कुछ भी नहीं अच्छा लगे, सिर्फ प्रभु ही प्रभु नज़र आ जाए तो समझना आपने सच्चे हृदय से प्रभु को स्वीकारा है और उन्हें अपने में आत्मसात किया है और बैठाया है। बस यहीं से कल्याण की दिशा होती है। बोले देवादिदेव श्री महावीर भगवान की।